हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं आपका दोस्त, आपका मित्र, आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्न गुरु आशीष में। आज जो है ना, ये एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और जितने भी रेलवे में एग्ज़ाम्स होते हैं और जहां भी जिस भी एग्ज़ाम में जीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, ये वन ऑफ द बेस्ट है। टॉप 50 क्वेश्चन। ठीक है, ये आप लोग आगे वीडियो देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा, बट स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा और आप पूरा वीडियो देख के आप बताइए कि आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा। क्योंकि ये मतलब जैसा जहाँ से लिया हुआ क्वेश्चन नहीं है, ये मतलब टॉप 50 क्वेश्चन जो है ना, ये जीके का, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। ये इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप पूरा वीडियो देखिए और फिर आप कमेंट करिए कि क्वेश्चन कैसा लगा आपको। ठीक है, मतलब ये इतने ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर बार कहीं ना कहीं पूछे ही जाएंगे एग्ज़ाम में। ये जीके के जो स्टैटिक जीके के जो ये क्वेश्चन है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप पूरा वीडियो देखिए और आपको कैसा लगा वीडियो आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर हमें बताइए। ठीक है, ये जो चलिए पहला देखते हैं। एक्चुअली ये क्वेश्चन नहीं, ये आपके लिए पूरा एक नोट्स ही तैयार किया हुआ है। टोटल 50 मतलब टोटल 50 इसमें क्वेश्चन है। कुछ के सॉल्यूशन ही है डायरेक्ट, इसमें कोई ऑप्शन नहीं लाया गया है ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। अभी टाइम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर एक टाइम बचाना आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इस टाइम को समझ के ही ऐसा ये डायरेक्ट आंसर वाला क्वेश्चन आपके सामने लाया गया है। जैसे बाकी लोग क्या करते हैं, 4 ऑप्शन दे करके वो और लंबा वीडियो को खींचेंगे, टाइम वेस्ट होगा आपका। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, बस आप डायरेक्ट क्वेश्चन है और उसके सामने उसका उत्तर है। तो ये काफ़ी बेनिफिशियल है। आप लोग प्लीज़ देखिए और सपोर्ट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। इसमें आपको आलतू फालतू कंटेंट नहीं मिलता है, बहुत ही सटीक और टू द पॉइंट आप लोगों को नोट्स मिलेगा। ठीक है, पहला देखिए, पहला है बरमूडा त्रिभुज किस महासागर में अवस्थित है। जो बरमूडा ट्रायंगल है ना, ये किस महासागर में अवस्थित है। तो ये याद रखने वाली बात है कि ये जो है ना, उत्तरी अटलांटिक महासागर में बरमूडा ट्रायंगल, बरमूडा त्रिभुज जो है ये अवस्थित है। उसके बाद जो है सेकंड, पाक जल संधि किसको जोड़ती है। जो पाक जल संधि है ना, जो श्रीलंका से थोड़ा सा ऊपर में है ये। और ये जो है ना, ये जोड़ती है मन्नार को बंगाल की खाड़ी से। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। जो पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा महासागर है, ये कौन सा है। तो याद रखने वाली बात है, ये है प्रशांत महासागर। ठीक है, फिर है फोर्थ, भारत में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। जो भारत में रेशम जो होता है ना, तो वर्ल्ड का नहीं पूछा जा रहा है, मतलब भारत में ही सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है रेशम का, तो ये है कर्नाटक। ठीक है, फिफ्थ है शिकार के लिए हार्पून का प्रयोग कौन सी जनजाति करती थी। जो शिकार होता था ना, तो उसके लिए एक ये औजार है एक तरीके का हार्पून, तो इसका प्रयोग कौन से जनजाति के द्वारा किया जाता था। तो ये हार्पून का प्रयोग होता था एस्किमोस के द्वारा। ठीक है, सिक्स्थ है विश्व में मक्का की पेटी कॉर्न बेल्ट किस देश में पाई जाती है। ये पूरा वर्ल्ड का है कि विश्व में मक्का की पेटी कॉर्न बेल्ट किस देश में पाई जाती है। तो ये जो है पाई जाती है कहाँ पे, यूएसए में। सेवेंथ क्वेश्चन है वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र क्या है। जो वायुमंडल की आर्द्रता जो मापा जाता है वो कौन से यंत्र से मापा जाता है, तो वो है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर के द्वारा वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है। एट्थ है संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है।
जो पूरे वर्ल्ड का अगर पूछा जाए सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो वो कौन सा है, किलायु है। ठीक है। नाइन्थ है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है। सरदार सरोवर जो परियोजना है वो कौन सी नदी पे बनाई गई है, तो वो बनाई गई है नर्मदा नदी पे। 10th है, विश्व में केले का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है। जो केले का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है वो होता है भारत में। 11th है, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो पूरे विश्व की भी अगर पूछा जाए ना, तो ये जो है पूछ लिया यहाँ पे, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो ये कौन सी है, अमेजन नदी है। ठीक है। 12th है, संसार की सबसे महत्वपूर्ण जहाजी नहर कौन सी है, तो ये हो जाएगा स्वेज नहर। 13th, वायु दाब मापने का यंत्र कौन सा होता है, तो ये होता है बैरोमीटर। जो वायु दाब मापने वाला यंत्र है ये है बैरोमीटर। बरमूडा त्रिभुज किस महासागर में अवस्थित है। आई थिंक ये वाला तो हम लोगों ने कर लिया है ना। बरमूडा त्रिभुज किस महासागर में अवस्थित है, किस महासागर में अवस्थित है। ये जो है ना ये रिपीटेड क्वेश्चन है। अच्छा ठीक है, ये रिपीट हो गया है। बरमूडा त्रिभुज किस महासागर में अवस्थित है, तो हम लोगों ने पहले ही क्वेश्चन में देखा था। बरमूडा जो त्रिभुज है ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। 15th, वायुमंडल में प्रकाश के मिश्रण का कारण क्या है, तो इसका कारण है धूलकण। 16th है, मानव शरीर के किस अंग में यूरिया का निर्माण होता है, तो मानव शरीर में यूरिया का निर्माण होता है यकृत, लीवर में। मर्मिकोलॉजी किसका अध्ययन है, जो मर्मिकोलॉजी है ये किसका अध्ययन है, तो ये अध्ययन जो होता है ना ये चींटियों का अध्ययन कहलाता है, मर्मिकोलॉजी। एटीन्थ क्वेश्चन है, शीत ऋतु में पशुओं के प्रसूति काल को क्या कहते हैं। शीत ऋतु में जो पशुओं का जो प्रसूति काल होता है ना उसको क्या कहते हैं, तो उसको हाइबरनेशन कहते हैं। 19th है, प्याज में खाने योग्य भाग कौन सा है, तो प्याज में खाने योग्य भाग है वो है तना। 20th है, दाब का एसआई मात्रक क्या है, तो दाब का एसआई मात्रक जो है वो है पास्कल। 21 क्वेश्चन है, दो वस्तुओं के मध्य ध्वनि की प्रतिध्वनि सुनाई पड़ने हेतु न्यूनतम दूरी क्या होनी चाहिए। जो दो वस्तुओं के बीच जो मध्य ध्वनि की प्रतिध्वनि सुनाई पड़ने हेतु जो न्यूनतम दूरी होता है वो 17 मीटर होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को निम्न नाम से भी जाना जाता है। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है ना ये क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसी का एक और नाम होता है फ्रियॉन। ठीक है। आंसू गैस में प्रयुक्त होता है, आंसू गैस में क्या प्रयुक्त होता है, तो क्लोरो एसीटोफिनॉन। 24th है, कैल्शियम इल्यूमिनेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण क्या कहलाता है, तो यही होता है सीमेंट। 25th है, कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। कब की थी, तो 1831 में। ट्वेंटी सिक्स है, मधुमक्खी पालन का अध्ययन क्या कहलाता है, तो मधुमक्खी पालने वाला अध्ययन जो है वो है कहलाता है एपीकल्चर। 27th है, धन को प्रभावित करने, धन नहीं होगा धान होगा, धान को प्रभावित करने वाला खैरा रोग निम्नलिखित में से किसकी कमी से होता है, तो ये जो होता है जिंक की कमी से। इसका सूत्र होता है Zn। 28th है, जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है,
तो अनुवांशिकता एवं गुणसूत्र का अध्ययन किया जाता है जेनेटिक्स में। 29 है आग बुझाने वाली गैस है, तो ये जो है आग बुझाने वाली गैस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। 30th क्वेश्चन है डॉक्टर के थर्मामीटर का किसने आविष्कार किया था? तो डॉक्टर के थर्मामीटर का आविष्कार किया था फ़ारेनहाइट ने। 31 निम्न में से कौन सी दवा टाइफाइड उपचार में प्रयुक्त होती है? निम्न में से कौन सी दवा टाइफाइड उपचार में प्रयुक्त होती है? तो क्लोरोमाइसेटिन होती है, क्लोरोमाइसेटिन। 32 है मोनोजाइट किसका अयस्क है? तो मोनोजाइट किसका अयस्क है? ये अयस्क है थोरियम का। 33 क्वेश्चन है तंबाकू में उपस्थित अल्कोलाइड होता है, तो ये तंबाकू में जो उपस्थित अल्कोलाइड होता है वो होता है निकोटीन। कौन होता है? निकोटीन होता है। 34 है पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है, पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है एंट अमीबा। 35 क्वेश्चन है वायु को शुद्ध करता है, पादप शुद्ध करता है, कौन शुद्ध करता है? पादप यानी कि प्लांट्स। पहले सफलतापूर्वक क्लोन प्राणी था, ये था भेड़। और आप लोग को कमेंट में बताना है कि इसका नाम क्या था। 37 है महिला में यौवन से पहले मासिक धर्म को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है रजोदर्शन, इंग्लिश में कहेंगे, इंग्लिश में कहते हैं मिनार्च। 38 है ट्यूबलाइट में मुख्य रूप से कौन सी गैस भरी होती है? ट्यूबलाइट में मुख्य रूप से कौन सी गैस भरी होती है? तो ये जो इसमें गैस भरी हुई होती है वो होती है पारे की वाष्प और ऑर्गन। तो वो क्या होती है? पारे की वाष्प और ऑर्गन होती है। 39 है हार्मोन इंसुलिन का उत्पादन कहाँ होता है? तो हार्मोन इंसुलिन जो है इसका उत्पादन होता है पैनक्रियास ग्रंथि की बीटा कोशिकाओं में। 40 है वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? तो वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है धूलकण। 41 है मानव शरीर के किस अंग में यूरिया का निर्माण होता है? तो यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यकृत लीवर में। ठीक है। 42 है अंधेरे से डर को क्या कहेंगे? तो अंधेरे से डर को जो है ना उसको निक्टोफीबिया कहते हैं। अब 43 कि फियर ऑफ फ्लाइंग के डर को क्या कहते हैं? तो फियर ऑफ फ्लाइंग करने का मतलब है जो ऊपर हवाई जहाज में जो उड़ने वाला उड़ते हैं ना, तो उस वाले डर को क्या कहेंगे? फियर ऑफ फ्लाइंग। तो उसको एरोफोबिया कहते हैं। और पब्लिक में बोलने के डर को क्या कहते हैं? तो पब्लिक में बोलने के जो डर को कहा जाता है ग्लासोफोबिया, तो ग्लासोफोबिया। 45 है ऊंचाई के डर को क्या कहेंगे? तो ऊंचाई के डर को कहेंगे एक्रोफोबिया। 46 है इंजेक्शन का डर को क्या कहते हैं? तो अधिकतर लोगों को देखा जाता है कि इंजेक्शन लगाने नहीं चाहते हैं, डर लगता है। खासकर ये मतलब महिलाओं में, लेडीज़ में, गर्ल्स में देखा जाता है कि वो लोग इंजेक्शन से काफ़ी डरती हैं। तो जो इंजेक्शन का डर होता है ना उसको ट्राइपिनोफोबिया कहते हैं। बच्चे लोग भी इंजेक्शन से काफ़ी डरते हैं और जनरली देखा गया, सुना भी है कि लड़कियां ज़्यादा डरती हैं इंजेक्शन के नाम से। 47 है तो इंजेक्शन के डर को क्या कहते हैं? तो ट्राइपिनोफोबिया कहते हैं। 47 है नेपाल की सबसे लंबी नदी जो है ना वो कौन सी है? कर्णाली नदी है। नेपाल भी पड़ोसी देश है, उसके बारे में भी जानना ही है। तो नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी होगी? कर्णाली नदी होगी। 48 है श्रीलंका की सबसे लंबी नदी क्या है? तो श्रीलंका की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? वो उसका नाम है महावेली नदी। 49 है किसने घोषणा की थी कि 30 जून 1948 तक ब्रिटिश द्वारा भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाएगी?
ये जो घोषणा हुई थी ये 30 जून 1948 को हुई थी और ये घोषणा की किसके द्वारा गई थी? ये क्लीमेंट इटली के द्वारा की गई थी। और ये लास्ट है 50th क्वेश्चन। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में कब शामिल हुई थी? तो ये जो है मुस्लिम लीग शामिल हुई थी अंतरिम सरकार में 24 अगस्त 1946 को। कब हुई थी? 24 अगस्त 1946 को। तो ये 50 क्वेश्चन यहीं पे समाप्त हुए। बहुत ही कम समय में 50 क्वेश्चन आप लोग रिवीजन कर पाएंगे। इस चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और शेयर करिए ये वीडियो। आप अपने जितने भी जान पहचाने ग्रुप में सब में शेयर करिए और सपोर्ट करिए। ये एकदम लीगल टू द पॉइंट चैनल है, इसमें आपको कहीं टाइम वेस्ट आपका नहीं किया जाएगा। तो उसके लिए सपोर्ट करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम और न्यू वीडियोस बेहद ही कम समय में आपके सामने ला सकें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।